जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का +1 क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों को कितना भी समझा दो बिल्कुल समझ में नहीं आता, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं और लास्ट में इसकी ट्रिक भी देखने वाले हैं, यानी कि आज हम इसके दो तरीके देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि माना √3 जो है वो एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि माना √3 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। पहले हम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, लास्ट में हम ट्रिक भी देख लेंगे, ठीक है। अगर हमने √3 को परिमेय संख्या माना तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां कंडीशन क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन हमें फॉलो करनी है। तो बराबर में क्या हो सकता है, √3 की जो भी परिमेय संख्या है उसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बराबर में √3 आना चाहिए। जैसे हमने 0.6 के ऊपर बार था, 9th क्लास में ये प्रश्नावली थी, इसको हमने परिमेय संख्या के रूप में क्या लिखा था, 2/3। तो इस प्रकार जिस प्रकार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, उसी तरह √3 को भी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन क्या होती है आप देखिए कि इस प्रकार जब हम लिखते हैं तो कंडीशन ये है कि दोनों 2, 3 या p/q जो भी होता है आंसर हर, उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये पहले 20/30 थी, मैंने 2 के पाटे से काट दिया, कितनी आई, 10/15। फिर मैंने 5 के पाटे से काट दिया, कितनी आई, 2/3। यानी कि ये जो भिन्न हमने बनाई है वो पहले से कौन से रूप में है, मानक रूप में है। मानक रूप में होने से क्या मतलब है, मानक रूप में होने से मतलब यह है कि अब इनमें और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, जो भी भाग हमें देना था हम दे चुके हैं, और अब इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो आप यहां एक लाइन लिख सकते हो कि p व q क्या है, पूर्णांक है, यानी कि कोई दशमलव वाली संख्या नहीं है, तथा p व q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, किसके सिवाय, 1 के सिवाय, क्योंकि आप सब जानते हो सब में 1 का भाग जाता है, इसके अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। अगर हम सिद्ध कर दें कि इसका कोई और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है तो फिर ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। कैसे करेंगे, तो देखिए p बराबर √3 q हो जाएगा या नहीं होगा, बिल्कुल होएगा सर। हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने हैं, दोनों तरफ क्या करने हैं, वर्ग करना है। तो कैसे करेंगे, p² बराबर √3 का वर्ग कितना होता है, 3, और q² का वर्ग q²। तो यहां से मुझे क्या पता चलता है, यहां से देखिए कि q² बराबर क्या हो गया, p²/3, यानी कि p² में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है और आंसर क्या आएगा, q² आएगा। यानी कि इसको हम इधर भेज देंगे तो ये इसके गुणा में, और ये इधर आएगा तो इसके भाग में हो जाएगा, यानी इसको पूरा पूरा भाग दिया तो ये वाला आंसर हमें मिल रहा है। ऐसा यहां मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया कि इसका 3 का भाग दिया तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है। जैसे कि इस उदाहरण में देखो 3 का भाग देने पर ये आंसर आ रहा है, उसी तरह 3 का भाग देने पर ये आंसर आ रहा है। अब हमें पता है कि यदि किसी संख्या के स्क्वायर में किसी संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या में भी उसी का भाग जाता है। अतः p 3 से विभाज्य है, यानी कि p में 3 का भाग जाता है। कैसे, मान लीजिए कि 10 में 2 का भाग जाता है, ठीक है, और 10 का स्क्वायर कितना है, 100, तो 100 में भी 2 का भाग जाएगा। ये रूल कहता है कि यदि स्क्वायर में भाग जाता है तो संख्या में भाग जाएगा, और अगर संख्या में पहले से किसी का भाग जा रहा है तो उसका स्क्वायर करने के बाद भी उसमें उसका भाग जाएगा। तो 3 का भाग अगर p के स्क्वायर में जाता है तो 3 का भाग p में भी जाएगा। इसका मतलब 3p का एक गुणनखंड होता है। अब मैंने मान लिया कि p बराबर 3r होता है, p बराबर मैंने क्या मान लिया, 3r। 3r का मतलब कि p में 3 का भाग गया, कितनी बार, r बार, यानी कि 3 का पहाड़ा अगर मैं r बार बोलने वाला हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, p मिलेगा। हमें कंफर्म पता है कि 3 का पहाड़ा बोलने पर p का जो भाग है वो पूरा पूरा जाएगा, मतलब 3 के पहाड़े में p आएगा। कितनी बार बोलने पे आएगा, r बार बोलने पे आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि p का जो मान है, p का मान
इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहां देखिए ये था 3q² बराबर p² और p की जगह मैंने क्या लिख दिया 3r², यानी कि 3q² बराबर 9r²। अब देखिए 3 इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में। 3 से 9 कितनी बार गया 3 बार। तो यहां से क्या सिद्ध होता है q² बराबर 3r²। क्या स्पष्ट हुआ q² बराबर 3r², यानी यहां से स्पष्ट होता है कि 3 का भाग q² में भी जाता है। ये जो 3 है वो इधर भाग में आ जाएगा, इसका मतलब 3 का भाग q² में जाता है। अगर 3 का भाग q² में जाता है मतलब q भी 3 से विभाज्य होगा। अभी मैंने बताया यदि किसी संख्या के वर्ग में भाग जाता है तो उस संख्या में भी उसका भाग जाएगा। तो q जो है वो 3 से विभाज्य है। यहां मैंने क्या लिखा था p 3 से विभाज्य है, यहाँ q भी 3 से विभाज्य है। इसका मतलब p व q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 3। चूंकि हमने ये माना था कि p और q पूर्णांक है तथा p व q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारे द्वारा मानी गई मान्यता उसका विरोधाभास यहाँ होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि हमने जो माना था वो गलत तथ्य था। √3 परिमेय संख्या नहीं है, √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। समझ में आया इसका कंसेप्ट कि सबसे पहले हमें √3 को p/q के रूप में लिखना है, परिमेय संख्या मानना है। फिर हम देखेंगे तो इसमें 3 का भाग जाता है, फिर 3 के बराबर में 3r रख के देखेंगे तो पता चलेगा q में भी जाता है। अब हमने मान लिया कि ये मानक रूप है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन इसने फिर भी कह रखा है तो हम कह देंगे हमारे तथ्य का विरोधाभास होता है। अतः √3 जो है वो एक परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या होती है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं इसके एक ट्रिक की ओर। तो देखिए ये ट्रिक यहीं से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले हमें क्या मानना है कि p/q बराबर √3, इतना मान लिया। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर p²/q² और बराबर में क्या आएगा 3, यानी कि p²/q, ये q² को q गुणा q लिख सकते हैं, तो q गुणा q बराबर 3। तो क्या आएगा p²/q बराबर 3 गुणा q। यहां से क्या मतलब निकला कि यदि मैं p² में q का भाग दूंगा तो मेरे पास बराबर में 3 गुणा q आएगा, जबकि हमने यहाँ क्या लिखा था p और q पूर्णांक है, इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं। उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं का मतलब क्या है कि इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा ही नहीं। हमने अभी क्या कहा कि p और q उभयनिष्ठ है, यानी कि इनका जो मानक रूप हमने लिया है इसमें अब किसी और का भाग नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो फिर 3 आंसर में आया कैसे, क्यों, क्योंकि 2/3 अगर अब आप इसको जबरदस्ती सोल्व करोगे तो ये पॉइंटों में आएगा, पूर्णांक नहीं आ सकता। तो आपको क्या लिखना है कि भिन्न के बराबर पूर्णांक नहीं आ सकता, पूर्णांक नहीं आ सकता। अतः हमारा जो तथ्य है उसका विरोधाभास होता है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ट्रिक भी और एक्सप्लेनेशन भी। पसंद आए वीडियो तो बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।